पृथला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया को पृथला ब्लॉक समिति के दर्जनों मेंबरों ने अपना समर्थन दिया। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर तेवतिया ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की लहर चल रही है। कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है, बाकी अन्य दलों कोई जनाधार नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। पृथला विधानसभा क्षेत्र में सरपंचों के बाद अब ब्लॉक समिति के सदस्यों ने कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया को अपना समर्थन देकर कांग्रेस की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में उन्हें मान सम्मान नहीं मिल रहा था। कांग्रेस से उन्हें उम्मीद है कि यहां उनकी सुनवाई होगी। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया ने उनको गुलदस्ता देकर पार्टी पटका पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पृथला विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है। क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस और भाजपा के शासनकाल में विकास कार्यों को देख लिया है। इस बार का चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा माहौल है। वो निश्चित तौर पर भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। कांग्रेस के राज में हरियाणा प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था। निवेश के मामले में प्रदेश नंबर 1 था। कानून व्यवस्था और खेलों में प्रथम स्थान पर था। कांग्रेस ने किसानों के हित में कार्य किया, सीनियर सिटीजन को सम्मान दिया। भाजपा के राज में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। प्रदेश बेरोजगारी में पहले स्थान पर आ गया है। तो आपको मालूम है, कुछ दिन पहले पृथला ब्लॉक के सभी सरपंचों ने हमें कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का काम किया था। आज ब्लॉक समिति के मेंबर साहबानों ने आज समर्थन देने का काम किया है और हमने भी इनसे वादा किया है, सरकार आने पर पृथला ब्लॉक समिति में अलग से बजट ज्यादा से ज्यादा दिलवाने का काम करेंगे ताकि अपने अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास कर सकें। जिस तरह से पहले सरपंच आए, ब्लॉक मेंबर आए हैं, क्या आने वाले दिनों में और भी लोग आ सकते हैं? तो कितनी? हाँ, और आ रहे हैं, जिला पार्षद भी आ रहे हैं और रोजाना कल हमारे क्षेत्र के 12 के दिगवारे के सरदारों ने फैसला दिया था, समर्थन दिया था, क्योंकि नीतू मान ने नामांकन दाखिल किया था हमारे पृथला से और उन्होंने नाम वापसी के लिए कल लोगों ने हमसे कहा और उन्होंने मान लिया। और 12 के साथ फतेहपुर बड़ा गांव में वो भी दिगवारे के साथ आता है। 13 गांवों ने कल फैसला दिया और राजपूत बिरादरी ने नाराजगी जाहिर करते हुए नरहावली गांव में, क्योंकि वहाँ के विनोद भाटी जी भाजपा में हैं और भाजपा में ही उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे, लेकिन जब उनको टिकट ना मिली, वो तो भाजपा में ही हैं, लेकिन जनता नहीं मानती। जनता ने विरोध करते हुए एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया और उसमें उन्होंने पूरे हल्के के राजपूत समाज ने इकट्ठा होकर एक स्वर में समर्थन देने की घोषणा की। क्या लगता है आंधी चल रही है पृथला में, कांग्रेस की सरकार बनेगी? आंधी नहीं, सुनामी चल रही है। आधे में तो हम पहले थे जी, लोकसभा में आधे में कांग्रेस पार्टी थी। 1,49,000 कुछ वोट पोल हुई, जिसमें से 74,090 कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप को मिली। बाकी में बीजेपी, जेजेपी, लोकदल, बीएसपी, नोटा सबको मिलाकर बराबर हुई। तो अब तो 2 हिस्से में हम रहेंगे और 1 हिस्से में वो रहेंगे, क्योंकि उसके बाद तो एक तरफा सरपंच आ रहे हैं। 34 यहाँ थी, 1-2 दिन में फरीदाबाद से भी जितने भी जिले में आते हैं सरपंच, वो भी समर्थन देने का काम कर रहे हैं, खुद इकट्ठे हो रहे हैं। इसी तरह हम ब्लॉक समिति के दे रहे हैं, जिला परिषद के दे रहे हैं। तो कितने मजबूत साथी हैं। और जो भाजपा के टिकट मांगने वाले उम्मीदवार थे, वो खुद केवल एक वोट डालेंगे, लेकिन जितने उनके सपोर्टर हैं और वो सब मिल लिए हैं, सब वोट डालेंगे। एक तरफा चुनाव है, कहीं कोई मुकाबला नहीं। जनता वोट कार्टून को वोट देने को तैयार नहीं। जो मुकाबला होगा हरियाणा में, थोड़ा बहुत मुकाबला तो कहीं नहीं है, एक तरफा कांग्रेस की सुनामी है, लेकिन वो भाजपा होगी दूसरे नंबर पर। लेकिन हमारे हल्के में वो भी नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि जनता ने देख लिए 5 साल का हमारा भी काम देखा, क्या कार्यशैली है। 5 साल के बाद जो आज भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनका भी 5 साल का कार्यकाल देख रखा है। उसके बाद जो आज समर्थन दे रखा था पीछे रावत साहब, उनका भी कार्यकाल देख रखा है। तुलना करने के बाद ही जनता समर्थन दे रही है। एक तरफा चुनाव है, कहीं कोई मुकाबला नहीं। जिस तरह से पार्षद, ब्लॉक मेंबर और ये सरपंच आ रहे हैं, क्या इनको भाजपा में सम्मान नहीं मिला? तो कांग्रेस तरफ कर दिया इन्होंने आपको?
ये तो आप नहीं पूछ लो, सम्मान ना मिले वो काम ना करे। जनता काम चाहती है, विकास के लिए बनाते हैं, वह जनता विकास करें। अब जब इनको विकास के लिए फंड ही ना मिल रहा, काम ही ना कर रहे, तो भाई जनता तो नाराज होगी। जनता की वजह से ये आ रहे हैं। जब ये लोग, जनता नाराज होगी तो ये तो यहाँ देखेंगे जहाँ से आसार उम्मीद होती है। क्योंकि 10 साल का इन्होंने राज देखा है भूपेंद्र हुड्डा जी का, और 10 साल का खट्टर साहब का, उसमें तुलना कर दी है। हुड्डा साहब के राज में प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था हरियाणा, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, कानून व्यवस्था में नंबर 1 था, खेल खिलाड़ी में नंबर 1 था, किसानों के मसले में नंबर 1 था। कितनी ऐसी चीजें जिसमें नंबर 1 था। और आज देख लो, कानून व्यवस्था में सबसे ज्यादा बेकार है। बेरोजगारी पूरे देश में कोई राज्य है 37% सबसे ज्यादा बेरोजगार वो हरियाणा में है। और जिस तरह बिहार और उत्तर प्रदेश में फिरौती मांगते थे, कानून व्यवस्था का दीवाला पिटा हुआ है, फिरौती हरियाणा में मांगी जा रही है। ये हालात, कितनी बातें बताएं आपको, वो आपके सामने। देखा, मैं आपके माध्यम से मैं पूरी जनता को, पूरे पृथला विधानसभा क्षेत्र को बताना चाहता हूँ। जो भी हमारे पास सरपंच साहब जितने भी 38 गांवों के समर्थन दे के गए थे, वो सरपंच कहीं ना कहीं उसमें घुटन महसूस कर रहे थे। बीजेपी में उनके हाथ बांधे हुए थे, उन पे लाठियां तक बरसाई थी। सरपंचों के साथ और किसानों के साथ बीजेपी सरकार ने बहुत बड़ा और बहुत बुरा व्यवहार किया था। उस व्यवहार के चलते विकास कार्यों के लिए इनको एक बंदिश इनके गले में डाल दी गई कि भाई 5 लाख से अधिक के काम नहीं कराए जाएंगे। और भाई अब लास्ट में जब इलेक्शन का समय आया तो इनकी थोड़ी समय सीमा बढ़ाई गई, भी इतने 25 लाख तक के काम करा सकते हैं। लालच दिया था वो लालच दिया था एक भाई, ताकि ये हमारे लोकसभा में भी साथ रह सके और विधानसभा में भी साथ रह सके। लेकिन छोड़ के आ रहे हैं। हाँ, लेकिन सब समझ चुके हैं इनकी राजनीति को। ये लोग घड़ियाली आंसू बहाते हैं और अपना मौका परस्त आदमी है, ये मौका निकालना चाहते हैं। 10 साल इन्होंने इसी प्रकार से जनता को बहका करके, इमोशनल करके इन्हें ठग लिया है जनता को। लेकिन अब जनता इनके ठगाई में नहीं आने वाली है। ब्लॉक मेंबर हों या जिला पार्षद हों या सरपंच हों, पूरे हमारे जितने भी ये समिति हैं सब हमारे पास आ चुकी हैं, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस का टाइम भी देखा है। हमारा पृथला विधानसभा सन 2009 में अस्तित्व में आया था, अलग विधानसभा बनी थी। और उस विधानसभा में हमारे सबसे पहले रघुवीर सिंह तेवतिया जी पृथला से विधायक चुने गए थे। और विधायक जी के जो काम थे, उन कामों के देखते हुए और 10 साल में जो बीजेपी ने जो काम किए, उस काम को देख करके, उसकी तुलना करके ये लोग अपने आप कांग्रेस में जुड़ रहे हैं। क्योंकि एक बार कहते हैं ना, भाई बंसीलाल ने कभी कहा था कि भाई जिन सड़कों का जाल और जिन बिजलियों के जाल में फैला जा रहा हूं, इनकी मरम्मत नहीं होगी, कोई भी मुख्यमंत्री आ जाए। तो वही हालत हमारे विधायक जी की है। जो रघुवीर सिंह तेवतिया ने जो सन 2009 से लेकर सन 2014 तक जो विकास कार्य किए, जो रोजगार दिए, तो वो मरम्मत भी नहीं हुई है। जो बिल्डिंग हमारे विधायक जी ने बनवाई थी, रघुवीर सिंह तेवतिया जी ने, चाहे वो सेक्रेटरीट बनवाया, चाहे वो अपना स्टेडियम बनवाया या स्कूल बनवाए या चौपाल बनवाए, तो उन पे सफेदी भी नहीं हुई 10 साल में। मरम्मत नहीं जी, हम नए और इतने ही बनाएंगे, विधायक जी इतने ही और नए बनाएंगे। कोई गांव ऐसा अछूता नहीं रहेगा जिसमें कहीं भी कोई डिमांड जिसकी होगी, चौपाल की होगी या किसी स्कूल की होगी या किसी कमरे की होगी या किसी भी कम्युनिटी सेंटर की होगी, किसी की होगी, वो सारी चीज बनेंगी। जीत निश्चित है। जीत 100 के 100% और 101% निश्चित है। क्योंकि लोग ऊब चुके हैं इस बीजेपी से, दुखी हो चुके हैं, बहुत इमोशनल किया है इन्होंने, बहुत टॉर्चर किया है इन लोगों ने। ये लोग, ये संघ के जो लोग हैं, इनने इस देश को बर्बाद करने की और इन्हें परेशान करने की कसम खा चुके हैं ये। और इनकी बहुत, हमने 10 साल इनका झेल लिया है। अब इन्हें इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे इनकी गुस्ताखी का, जो इन्होंने गुस्ताखी हमारी जनता के साथ और हमारे क्षेत्र के साथ करी है। इनने हमारा भेदभाव किया है और हमारे पलवल जिले को तो इन्होंने बिल्कुल लूट के रख दिया है। आज देखो, छोटी सी बारिश होती है, हमारे निकलना दुर्भर हो जाता है। पृथ्वी विधानसभा में इतना बुरा हाल है, 90 की 90 विधानसभाओं के सबसे घटिया अगर विधानसभा है तो हमारे पृथ्वी विधानसभा है। और हमें आंसुओं से और रो करके, मेरी घरवाली विधवा हो जाएगी, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, इस तरीका के भाषण दे करके, इस तरीका के रोल करके, रो करके जो सत्ता हत्या ली थी ना हमारे विरोधियों ने, आज उनको अब तो जनता समझ चुकी इनकी कहानी को। अजी ये तो अब तो पूरे हरियाणा में रो रहे हैं बीजेपी वाले, कहीं टिकट कट रही है, कहीं रामविलास शर्मा रो रहा है, कहीं कोई रो रहा है। ये रोने की राजनीति अभी जनता समझ चुकी है।